तो क्या मार्केट सच्ची में क्रैश होने वाली है? क्या हम एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है? क्या इंडियन मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उसकी वजह से? क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर अगर एआई बबल का एक बहुत बड़ा फियर मंडरा रहा है, अगर एआई एक बहुत बड़ा बबल निकला तो एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। यहाँ हम करते हैं असली एनालिसिस असली तरीके से, बिना किसी का टाइम खराब करे। तो सबसे पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ा दूँ जो कि वॉरेन बफेट जी की साइड से है। तो आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो पहले यही हमें देखने को मिल रही है कि वॉरेन बफेट ने बहुत बड़ा माल ऑफलोड करा है। करेंटली ही इज सिटिंग एट 381 बिलियंस ऑफ कैश, 381 बिलियन यूएसडी ऑफ कैश। ये अभी इस पे बैठे हैं एंड ही इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके बाद सबसे बड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली हमें कह रही कि मार्केट में करेक्शन आने वाली 10 से 20% की इक्विटी के अंदर इन नेक्स्ट 1 to 2 years। तो इसका इंडिकेशन तो यही है कि एक बबल बहुत जल्दी फटने वाला है जो कि मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन हमें लेके आके दिखा सकता है। और साथ में आप देख सकते हो कि सारे के सारे कह रहे कि ओवर वैल्यूड इक्विटीज़ के ऊपर अभी यूएस मार्केट चल रही है, मतलब कि इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। और यहाँ से एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 1 to 2 years। सो वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से करना कि तुम अपना रिस्क मैनेज करके चल सको। देखो, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी ना पीछे। देखो, अभी हमें छोटे एनालिसिस, हमारे पास उतना जितना डेटा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो ऑफलोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, यू नीड टू स्टार्ट होल्डिंग कैश इन योर बैंक। तभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप तब जाकर अपना पैसा लगा सकते हो एकदम सही टाइम में। तो ये हो गई सबसे बड़ी दो मेजर न्यूज़। उसके बाद अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो इंडियन मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिल ही गया है जब से वो एक एआई बबल वाली जो बात बाहर आई है। उसके बाद से आप देख सकते हो कि नैस्डैक कितना नीचे गिर चुका है, 2% नीचे गिरा है, 486 पॉइंट नीचे गिर चुका है। आज 630 पे मार्केट खुलनी है, आपको दोबारा से एक करेक्शन देखने को मिल जाएगी। और अभी भी आई एम प्रिटी मच श्योर कि हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है डाउ जोन्स के अंदर, एस.एन.पी के अंदर एंड नैस्डैक के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि एस.एन.पी 500 के अंदर 30% सिर्फ आईटी कंपनीज है, एप्पल वगैरह। और अभी टीएमएससी, ये एक ताइवान की कंपनी है, चाइना शायद से बहुत जल्दी ताइवान एक्वायर करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो टीएमएससी ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी माइक्रोचिप्स वगैरह बनती है ग्लोबल रेंज के लिए। और वहाँ अगर उसके अंदर कुछ भी होता है तो यूएस ने बोला है कि वी हैव अ बटन विच इज़, जो कि वो दबा देंगे और वो पूरी की पूरी जो फैक्ट्री होगी इट विल बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, ताकि वो चाइना के हाथ में ना लगे। तो आप ये देख सकते हो कि एस.एन.पी 500 के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश भी हमें देखने को मिल सकता है विच इज़ 30% बेस्ड ऑन आईटी। तो नैस्डैक के अंदर बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है, एस.एन.पी के अंदर बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है। और आपको पता है कि यूएस की इकोनॉमी सिर्फ आईटी के ऊपर ही चल रही है, तो डाउ जोन्स के अंदर भी बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशियन मार्केट में क्या चल रहा है, एशियन मार्केट के अंदर भी इस न्यूज़ की वजह से एक बहुत भयंकर सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया। सबसे बुलिश मार्केट भी जापान की थी, अब देखो कितना बड़ा फटका पड़ा है, 2% का, 2.5% का फटका पड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट हमें और देखने को मिल सकता है। आज तो एशियन मार्केट फॉर द टाइम बिंग काफ़ी साइडवेज चल रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो एक छोटा रिबाउंड लेके मार्केट कैन ईजिली गो डाउन, ऐसा इंडिकेशन मार्केट दे रही है। इसके अलावा आज ट्रम्प का आउटकम भी आना है जो कि हमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है ट्रम्प के टैरिफ्स के ऊपर। अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर एक और पुश मिल जाएगा डाउन साइड की तरफ, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी टैरिफ के ऊपर न्यूज़ लेके आता है तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग गिफ्ट निफ्टी ने कितना ड्रॉप कर लिया भाई। मैंने कहा था अगर 25,700 गिफ्ट निफ्टी तोड़ता है तो एक डाउन ट्रेंड बनना वापस चालू हो जाएगा। फिलहाल तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 25,670 के पास, अगर ये ब्रेक करेगा तो एक डाउन ट्रेंड वापस चालू हो जाएगा। और मोस्ट लाइकली गिफ्ट निफ्टी 24,610 अगर डाउन ट्रेंड चालू होता है तो ईजिली जा सकता है वापस। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तो हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो फिर एक डाउन ट्रेंड वापस बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी चाहिए कि यूएस की डील जो हमारे साथ होनी है उसका कोई इंडिकेशन अभी हमें नहीं मिल रहा। साथ साथ चाइना की डील के ऊपर भी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। चाइना ने आज काफ़ी चीज़ें ओपन करी है यूएसए के लिए, तो यहाँ से एक हमें पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आती तब तक हम कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते।
उसके बाद FISDS एक्टिविटी कल हम देख सकते हैं कि दोबारा से हमें 1000 करोड़ का माल बेचने को देखने को मिल गया। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तब आया था जब US ट्रेड डील की बात हुई थी, लेकिन अब वो बात पूरी ठप पड़ चुकी है, तो सेलिंग वापस चालू हो चुकी है FISDS की। और मोस्ट लाइकली ये जैसे हमारे सिनेरियोज बन रहे हैं आगे कंटिन्यू वैसे ही देखने को मिल सकती है सेलिंग, मतलब कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इन केस अगर हमारी डील हो जाती है, तो यहाँ से थिंग्स विल गो पॉजिटिव फॉर अस और यहाँ से हम एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। तीसरा, बिहार के इलेक्शन 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 6 से 11, तो इसके भी ऊपर आपको एक नज़र बना के रखनी चाहिए। जो भी इनके पोल्स प्रिडिक्शंस आएंगे जो आते हैं उसके ऊपर आपको देखना है। बीजेपी पार्टी अगर बिहार के अंदर कुछ भी होता है, ऊपर नीचे हो जाए गलती से, तो एक बहुत बड़ा क्रैश इंडियन मार्केट के अंदर भी हमें देखने को मिल जाएगा और इंडिया की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ बिहार के केस में ही होगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अभी वही सेम रेंज पे चल रहा है 64 पे। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ेंगी तो फिर ये ऊपर भाग जाएगा। रशिया के ऊपर कुछ भी होगा तो फिर ये ऊपर भाग जाएगा। अगर दुनिया में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये ईजिली नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर। अब एक बार गोल्ड भी चेक कर लेते हैं, गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है आज। तो आज गोल्ड 1,22,000 पे आ चुका है, विच इज़ वेरी गुड। गोल्ड कम हो रहा है, मतलब कि गोल्ड में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। इट इज़ अ वेरी हेल्दी करेक्शन। इसके बाद अगर हम बिटकॉइन देख लेते तो फिर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि 1,07,000 अगर ये ब्रेक करता है तो ईजिली इट कैन गो डाउनवर्ड्स। आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने क्लियरली मेंशन किया था उसके कि यहाँ से हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ यही वाला चार्ट देख के। तो यहाँ से अब इसने सपोर्ट ले लिए, ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी पूरा नेगेटिव मार्केट ही चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। हमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है अगर ये 99,000 सस्टेन कर लेता है बिटकॉइन, तो एक डाउन साइड का ट्रेंड वापस बन जाएगा बिटकॉइन के अंदर। अब चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर कि निफ्टी 50 में अब चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 खोल लेता हूँ। सो दिस वाज माय ट्यूसडेज एनालिसिस जो मैंने ट्यूसडे को की थी और उसके अंदर मैंने सारे के सारे लेवल्स मार्क करे थे। तो आप देख सकते हो कि 4 तारीख विच इज़ ये, यहाँ पर मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो मैंने लेवल्स दिए थे यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो अगर इन केस आपको ट्रेड करनी होती तो फिर आप क्या करते, आप बस मेरे लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन कर लेता, आप अगर स्कैल्पर होते तो फिर आप स्कैल्प कर लेते। अगर आपको एक स्विंग ट्रेड चाहिए आप बस यहाँ पे एंट्री बनाते, देखते कि ये नीचे सस्टेन करना है। इसने शुरू होकर देखो 1 टिक 2 टिक 3 टिक, जब ये चौथा टिक आ गया मतलब कि एक डाउन ट्रेंड वापस बनने को चालू हो गया है। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो यहीं से आपको एक डाउन ट्रेंड बनने को देखने को मिल गया। और यहाँ से मार्केट कितना फॉल हुई है, ईजिली 100 पॉइंट, मतलब कि आपका प्रीमियम बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देके बना देता पी साइड के लिए। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या शो हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसने यहाँ जाके थोड़ा सा होल्ड कर लिया, थोड़े से बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट, हमारा एक बहुत छोटा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला सपोर्ट ये कल ब्रेक कर देता है और ये 25,500 का सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो जो हमारा ये वाला गैप है ये हमें कल ही फिल होते देखने को मिल जाएगा। निफ्टी इजीली 25,300 तक पहुंच जाएगी और अगर ये 25,300 तोड़ता है तो मार्केट कैन ईजिली गो टू 25,200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज और बाकी के लेवल्स मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ। तो मैं आपको ये निफ्टी का एक कंक्लूजन बना कर दे देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला सपोर्ट हो गया है, ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट था वो हमारा सबसे पहला सपोर्ट हो गया है। हमारी पहली रेजिस्टेंस बन रही है 25,620, हमारी दूसरी रेजिस्टेंस बन रही है 25,718, हमारी तीसरी रेजिस्टेंस बन रही है 25,800, फिर हमारी नेक्स्ट बन रही है 25,925, फिर हमारी बन रही है 26,000, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुकी है। मार्केट जब 26,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी, मार्केट विल रैली, नेक्स्ट लेवल मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी और मार्केट कैन ईजिली गो टू 30,000 वेरी सून, अगर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है तो। अब एक बार सपोर्ट साइड का भी देख लेते हैं। तो जहां पर कल मार्केट एंड करी वो हमारा पहला सपोर्ट हो गया। यहाँ से हम एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 25,580 तोड़ता है तो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट कैन इजिली गो टू 25,440। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है 25,305, फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,140 और इसके बाद आप एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 24,600। मतलब कि बीच में सपोर्ट बनेगा लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा अगर ये ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो यहाँ हमें एक छोटा सपोर्ट देखने को मिल रहा है
विच इज़ 24,810। तो हमारे अब क्या पॉइंट्स हो गए, हमारा सबसे पहला सपोर्ट हो गया 25,580, हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया 25,440, हमारा तीसरा सपोर्ट हो गया 25,300, हमारा चौथा सपोर्ट हो गया 25,140, हमारा पांचवा सपोर्ट हो गया 24,813, उसके बाद हमारा सिक्स्थ सपोर्ट हो गया 24,600। ठीक है, तो ये हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट रहेगा 24,600 का, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अभी देख लेते हैं एक अपसाइड का। तो हमारा सबसे पहली रेजिस्टेंस बन रही है 25,620, हमारी दूसरी रेजिस्टेंस बन रही है 25,719, हमारी तीसरी रेजिस्टेंस बन रही है 25,820, हमारी चौथी बन रही है 25,925। उसके बाद हमारी सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस बनती है 26,000। एक इसको ब्रेक करना और इसके ऊपर सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है मार्केट के लिए। तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, टिल 30,000 ईजिली मार्केट पहुँच जाएगी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने कल यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है विच इज़ 25,780, जो कि मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ एक बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर एक छोटा सा वो भी है, गैप भी है, तो इसको फिल करना होगा। हमारा दूसरा सपोर्ट बनता है 57,500, इसके बाद हमारा तीसरा सपोर्ट बनता है 57,89। ठीक है, फिर हमारा चौथा सपोर्ट बनता है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 56,741। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ से बैंक निफ्टी कैन ईजिली गो टू 56,493। इसके बाद आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है टिल 55,852। ठीक है, तो ये हो गए हमारे की लेवल्स। एक ये सपोर्ट भी बन रहा है हमारा 56,241। तो इट इज़ फॉर सपोर्ट साइड। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस साइड में क्या शो कर रहा है। तो हमारी सबसे पहली रेजिस्टेंस तो यही बन रही है 57,980, हमारी दूसरी बन रही है 58,170 विच इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी कैन रैली टू अ न्यू ऑल टाइम हाई। आप देख सकते हो यहाँ पर आया, टूट गया, फिर यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम आई, यहाँ पर आया, सस्टेन नहीं कर पाया, टूट गया, सस्टेन नहीं कर पाया, टूट गया, सस्टेन नहीं कर पाया, टूट गया। तो ऐसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेन बन चुकी है। 58,170 इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो बैंक निफ्टी कैन ईजिली गो टू आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ 58,400, और 58,400 को ब्रेक करने के बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इसका कंक्लूजन आपको दे देता हूँ। हमारा सबसे पहला सपोर्ट बनता है 57,773, हमारा दूसरा सपोर्ट बनता है 57,497, हमारा तीसरा सपोर्ट बनता है 57,83, हमारा फोर्थ सपोर्ट बनता है 56,744, हमारा फिफ्थ सपोर्ट बनता है 56,500, हमारा सिक्स्थ सपोर्ट बनता है 56,235, हमारा सेवेंथ सपोर्ट बनता है 55,853, और हमारी रेजिस्टेंस बनती है सबसे पहली 57,990, हमारी दूसरी बनती है 58,176, हमारी तीसरी बनती है 58,383, और इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड की तरफ, एंड इट कैन इजीली गो टू 63,62,000 बहुत जल्दी। तो कल इन सब कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपको इन पे फोकस रखना पड़ेगा। सबसे पहले है LIC, फिर छोलामंडला, फिर क्यूमिंस, अपोलो, ABB, मैनकाइंड, इसके बाद जाइडस भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी एक्सपेक्टेशन भी अच्छी रहेगी। लुपिन हमारी फार्मा कंपनी है, NHPC को भी देखना पड़ेगा, गोदरेज को भी देखना पड़ेगा, फिर UPL, MCX, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है क्योंकि अभी गोल्ड और सिल्वर काफ़ी रैली में थे और काफ़ी लोगों ने इस पर ट्रेडिंग भी की होगी। तो एस्टर डीएम हमारा नेक्स्ट रहेगा। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ एम्बर एंटरप्राइज, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर ही अपनी नज़र बना के रखो। फिर ओला, इसको देखना आपके लिए बहुत कंपलसरी रहेगा। इसके नंबर अगर ख़राब आते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल जाएगा। फिर देवयानी इंटरनेशनल, ये KFC वगैरह जो भी ब्रांड्स है ये सब इनके अंडर ही आती हैं, तो इसको भी आप एक बार ही देख लेना। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, इसको भी देखना ज़रूरी है। फिर JSW होल्डिंग्स, ये भी एक अच्छी कंपनी है। फिर क्रॉम्पटन ग्रेव्स, ये भी अच्छी कंपनी है। फिर कैपलिन पॉइंट, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पैरादीप फॉस्फेट्स, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। बिरला सॉफ्ट काफ़ी नीचे आ चुका है, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी नीचे आ चुका है, इसके भी नंबर देखने वाले होंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मुझे फ़िलहाल और कोई कंपनी ऐसी देखने को नहीं मिल रही।
जो कि अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकती है कल। स्टरलाइट टेक ये भी देख लेना एक बारी। बाकी कंपनी सारी अच्छी हैं, ये मत सोचना कि बेकार कंपनी है। प्लेयर राइटिंग इज़ वेरी गुड कंपनी, विष्णु केमिकल्स इज़ वेरी गुड कंपनी, भारतीय इंटरनेशनल इसको भी एक बारी देख लेना, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बाकी तो हाँ, बस यही सारी कंपनीज थी, इन्हीं पे आप नज़र लगा के रखें अपनी। और देखिए अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर अपनी ट्रेड्स प्लान करें। इन्वेस्टमेंट करनी तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। तो कल देखते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है और कैसे मार्केट मूव कर सकता है कल। क्या एक डाउन ट्रेड वापस बनने वाला है, क्या एक क्रैश आएगा, अब ये तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल टू योर न्यू फ्रेंड्स जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, जिनको एनालिसिस सीखनी है। हम सब यहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो डू हेल्प अस टू रीच आउट मोर पीपल। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।